अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को किस तरह से एक्सक्रीट किया जाता है। तो एक्सक्रीशन की बात जब भी आएगी तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हैं, यानी प्लांट्स ने किन मटेरियल्स को, किन प्रोडक्शंस को एक्सक्रीट करना है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की और वाटर की तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, ये तो थी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की कि इन वेस्ट मटेरियल को प्लांट किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी कह लीजिए ऑर्गेन है, स्ट्रक्चर है, दैट इज़ दी स्टोमेटा। स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ऑक्सीजन को भी और वाटर को भी एक्सक्रीट जो है वो किया जाता है। गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। वाटर की यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होगी जिससे प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर से जो है छुटकारा मिल जाता है। देन आ जाती है जी हमारे पास अगला स्ट्रक्चर, अगला जो है एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म है वो वैक्यूल के ज़रिए से होते हैं। कि एक्सक्रीशन बाय वैक्यूल किस तरह से होगी। वैक्यूल के अंदर स्टोरेज होती है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल की भी, और इसी तरह जो है वो आपने पढ़ा हुआ है वैक्यूल का एक पर्पज़ ये भी है कि ये यूज़फुल मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करता है। अभी जो लो कंसंट्रेशन पे इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर होंगे ये सारे लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। सो ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है इसका कोई यहाँ पे नुकसान जो है वो नहीं होगा। क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से वैक्यूल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। थर्ड हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ दी एक्सक्रीटोफोर और एक्सक्रीशन बाय लीव्स। ऐसे लीव्स जिनके ज़रिए से एक्सक्रीशन होती है इन्हें एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। एंड द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन इज टाइम टू गेट राइड फ्रॉम अकोमुलेटेड वेस्ट। प्लांट करते क्या हैं कि अपनी वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, अपने लीव्स के अंदर भी। बहुत सारे ऑर्गन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली एक्सक्रीटोफोर किनको कह रहे होते हैं, ये लीव्स को कह रहे होते हैं। तो एक्सक्रीटोफोर जो है वो ऐसे लीव्स होते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अकोमुलेट हो जाता है, जमा कर लिया जाता है। और जब भी ख़िज़ां का मौसम आता है तो इसमें ये सारे जो पत्ते होते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका होता है तो ये गिर जाते हैं। गिरने की वजह से प्लांट को जो है वो छुटकारा मिल जाता है इस एक्स्ट्रा लोड ऑफ अकोमुलेटेड वेस्ट मटेरियल। तो ये कुछ जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हमने बात की है। एक्सक्रीशन स्टोमेटा के थ्रू हो सकती है, एक्सक्रीशन वैक्यूल के ज़रिए से हो सकती है। अब एक्सक्रीशन बाय वैक्यूल ये नहीं है कि वैक्यूल में से जो है वो निकल गया, लेकिन ये है कि प्लांट का जो सेल है उसमें से ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाएगा वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल की बाउंड्री जो है वो सेल की इनर सरफेस को इन हार्मफुल वेस्ट मटेरियल से प्रोटेक्शन देगी। और इसी तरह एक्सक्रीशन जो है वो लीव के थ्रू जब होगी तो इसको जो है एक्सक्रीटोफोर कहेंगे उन लीव्स को जिनके ज़रिए से एक्सक्रीशन हो रही है। तो हर साल ख़िज़ां के अंदर जो है पत्ते गिरते हैं और ये येलो हो जाते हैं। इनका येलो होना क्लोरोसिस नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, बल्कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है। इनकी येलो होने की रीज़न क्या है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट वेस्ट मटेरियल की स्टोर हो चुकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है दैट इज़ द बल्ब्स। बल्ब्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड जो है ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं और स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। इनमें वेस्ट मटेरियल की कुछ प्लांट्स जो है ना वो अपने बल्ब के अंदर, ज़रूरी नहीं है हर एक प्लांट जो है वो अपने बल्ब के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर किए हुए। बल्ब की आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, अनियन की है। तो अनियन जो है, जो प्याज हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो
आपके पास जो है एक बल्ब है। अच्छा जी, अब हर एक प्लांट जो है उसे जो बल्ब होंगे हर एक प्लांट के अंदर होंगे भी नहीं बल्ब, और जिनके अंदर बल्ब की प्रोडक्शन होती है हर एक के बल्ब के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज नहीं होती। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, जो प्लांट्स जो है बल्ब के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें ब्लू बेल जो है एक प्लांट की एग्जांपल है। ब्लू बेल क्या करते हैं, अपने बल्ब के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। लेटर ऑन यही जो बल्ब होंगे जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज हुई भी होगी, ये डाई ऑफ हो जाएंगे, ज़मीन के नीचे जो है ये मर जाएंगे, और अल्टीमेट बात है कि सॉइल के अंदर ये फर्टिलिटी को ऐड करने का ज़रिया होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, दीज आर एक्सक्रीशन बाय स्टेम्स एंड ब्रांचेस। अब कुछ प्लांट्स में क्या करना है, अपने ओल्डर स्टेम्स के अंदर, अपनी ब्रांचेस के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेना। लेकिन कहाँ स्टोर करेंगे, ये ओल्ड जाइलम के अंदर। आपने पढ़ा है ओल्ड जो जाइलम होता है, पुराना जो जाइलम होता है, जिसे प्राइमरी जाइलम भी कहते हैं। लेटर ऑन जब सेकेंडरी जाइलम जो है ट्रीज़ के अंदर बनता है, तो ट्रीज़ के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होगा वो कंडक्शन करता रहेगा, यानी उसके ज़रिए से वाटर की कंडक्शन होती रहेगी। लेकिन जो पुराना जाइलम होता है उसको भी ये काम में लाएंगे। किस तरह से प्लांट उसको काम में लेके आते हैं कि ओल्ड जाइलम के अंदर जो वेसल्स होंगे, जो पाइप होंगे, इसमें वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके अंदर ये स्टोर कर लेंगे अपने बहुत सारे जो है स्ट्रेंज केमिकल्स को, बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल को। अब चूँकि जो है जो जाइलम होता है वो इनसाइड दी प्लांट होता है, इनसाइड दी स्टेम होता है, तो वो आपने नोट किया होगा बहुत सारे प्लांट्स की जो वुड होती है वो सेंटर से, वैसे तो वुड का कलर जो है वो डार्क ही होता है, लेकिन सेंटर से वो ज़्यादा डार्क होती है। तो इसमें इबोनी प्लांट की हम एग्जांपल जो है लेंगे। इससे ब्लैक जो वुड होती है सेंटर से बहुत ब्लैक होती है, तो ये सेंटर से जो बहुत ब्लैक जो वुड है वो किस वजह से है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सक्रीशन का जो है वे है। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो एक्टिव एक्सक्रीशन करते हैं वेस्ट मटेरियल की सॉइल के अंदर। अब एक्टिव एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि वो अपनी रूट्स को यूज़ करते हुए जो वेस्ट मटेरियल होंगे उसको जो है प्लांट बॉडी से निकाल देंगे, और वो कहाँ जाएगा, वेस्ट मटेरियल सॉइल के अंदर जाएगा। अब इसी मैकेनिज्म को ये क्या जो है वो प्लांट जो यूज़ कर रहे हैं रूट से थ्रू एक्टिव एक्सक्रीशन। इसमें एग्जांपल आप कोनीफर से ले सकते हैं। कोनीफर क्या करते हैं कि ये जो एक्टिवली एक्सक्रीट किया है इन्होंने स्ट्रेंज उन केमिकल्स को प्लांट की जो है वो रूट्स के इर्द गिर्द, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इन वेस्ट मटेरियल को ये यूज़ करते हैं इस केमिकल वेपन, एक कीमियाई हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से कीमियाई हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि इसकी अतराफ़ की यानी रूट्स की साइडों पे जितनी भी सॉइल होती है उसके अंदर इन केमिकल्स की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि इनकी जड़ों के इर्द गिर्द जो कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं, जो मुकाबलेबाजी में आके वो ग्रो कर रहे होंगे प्लांट्स, वो बाकी प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। आपने अक्सर जो है वो नोट किया होगा, अगर कभी आप जो है वो गए हों मरिया हिली एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये कोनीफर्स या कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट ज़्यादा होते हैं, तो उनकी रूट्स में जो है, उनकी रूट्स के इर्द गिर्द जो है, उनके नीचे जो है आपने देखा होगा ग्रासेस ग्रो नहीं की होती। वो क्यों नहीं ग्रो की होती हैं, वो इसी केमिकल वेपन की वजह से जो है वो ग्रो नहीं कर रही होती हैं। या बाकी छोटे प्लांट की इनकी जो है वो कैनोपी के, यानी जहाँ जितना जो एरिया है उन्होंने कवर किया हुआ है, जहाँ तक उनकी रूट्स फैली हुई हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई प्लांट और ग्रो नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी रूट्स में से ये स्ट्रेन जो केमिकल्स होते हैं ये एक्सक्रीट जो है वो होते रहते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने बात की थी एक्सक्रीटोफोर की, एक्सक्रीटोफोर जो है फॉलिंग लीव्स होते हैं जो फुली लोडेड होते हैं विद अकोमोलेटेड वेस्ट मटेरियल। अब ये जो फॉलन लीव्स होते हैं इनका जो यूज़ है वो क्या है, बहुत सारे गार्डनर्स, बहुत सारे जो है बागबान क्या करते हैं, ये जो गिरे हुए पत्ते होते हैं जो खिज़ां के अंदर जो है वो गिर जाते हैं, वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर बहुत सारा लोड हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है, इनको ये क्या करेंगे, इनको ये यूज़ करेंगे एज फर्टिलाइज़र। इनके अंदर जो वो अकोमोलेटेड वेस्ट मटेरियल होंगे, वेस्ट कंपाउंड होंगे
ये फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। जब ये पत्ते गले सड़ेंगे तो इनके अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड्स होंगे, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये प्लांट्स दोबारा जब यूज़ करेंगे, प्लांट्स की रूट जो है इसको एब्जॉर्ब करके फर्दर जो है फ्यूचर के लिए यूज़ करेगी। तो ये थी जी हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। होपफुली आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह निगहबान।